हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इसके करेंगे आज हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 69 से लेके क्वेश्चन नंबर 73 तक। क्वेश्चन नंबर 68 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सर कोई भी क्वेरी होती है या डाउट होता है तो क्या करें? फिर आप भेज सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और ग्रुप का नाम ये है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या गिवन है देखो। मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1:1. देयर फिक्स कैपिटल बैलेंस आर 4,160 एंड 120 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे वो किससे करेंगे? करंट अकाउंट से करेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वाज 1 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये पार्टनर्स की कैपिटल क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट अपने पास क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू मुदित, कमीशन टू उदय एंड मुदित वाज आल्सो अलाउड ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मींस 6 into 106. पास ए रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है, हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री शो करनी है, तो एक दो वर्किंग नोट करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 69 अपने पास। अब आपके माइंड में एक आएगा कि सर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। सर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं भाई इस चीज की। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल जो गिवन है अपने पास वो क्या गिवन है? फिक्स कैपिटल गिवन है। पार्टनर्स की कैपिटल क्या गिवन है? फिक्स कैपिटल गिवन है। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो दो ही चीजों से चेंज आता है। किस किस से? जब पार्टनर या तो कैपिटल लेके आए या पार्टनर कैपिटल लेके चले जाए। अब इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं कि पार्टनर्स कैपिटल लेके आए या फिर लेके गए। तो जितना ओपनिंग कैपिटल रहेगा उतना ही अपने पास क्या रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल रहेगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो अपने पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वही अपने पास क्या बन जाएगी? ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी। तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पार्टनर्स के नाम लिखो और एक छोटी मोटी वर्किंग है वो कर लो। मुदित, सुधीर और उदय और टोटल। ये हो जाएगा अपने पास मुदित, सुधीर, उदय एंड टोटल। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 2.5% आएगा। कितना आएगा अपने पास? 2.5%। तो हम करेंगे 4 लाख का 2.5% कितना हो जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 10,000 रुपीज। उसके बाद हम करेंगे 1,60,000 का 2.5%। जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसका हम 2.5% कैलकुलेट करेंगे। एंड 1,20,000 का 2.5% ये आ जाएगा अपने पास 3,000 रुपीज। अगर हम इन सबका टोटल कर ले तो ये हो जाएगा 17,000 रुपीज। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा एक पार्टनर को सैलरी देनी है, दो पार्टनर्स को कमीशन देना है। एक पार्टनर को सैलरी, दो पार्टनर को कमीशन। सैलरी किसे देनी है? मुदित को 18,000 पर एनम की सैलरी देनी है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा ये लिखने के पीछे रीजन क्या है। कमीशन प्रोवाइड करना है, किसे प्रोवाइड करना है? उदय को कमीशन देना है 12,000 रुपए का, और साथ में कमीशन प्रोवाइड करना है मुदित को भी कमीशन प्रोवाइड करना है, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट का 6%। अब अपने पास जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन है अपने पास। जब हम डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास? 1 लाख का प्रॉफिट। उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर लो। कितने एक्सपेंसेस हुए अभी अपने पास? 3 एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लो, सैलरी माइनस कर लो, और जिस पार्टनर को कमीशन दे दिया वो माइनस कर लो। तीनों माइनस कर लेंगे तो बैलेंस आ जाएगा अपने पास 53,000। देखो ये अपने पास प्रॉफिट था, ये अपने पास खर्चे थे, ये हमने माइनस कर दिए, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट का 6% हमें अलाउ करना है। 6% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब 6/106। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो कमीशन कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए। और ये कमीशन है किसका? मुदित का कमीशन है 3,000 रुपए। तो टोटल ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा अपने पास? 15,000 रुपीज का टोटल कमीशन आ जाएगा। ठीक है, एक ये छोटी सी वर्किंग थी, इस वजह से हमने ये सारा लिखा है यहाँ पे। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं कि हमें ये वर्किंग करके दिखानी है, बोला तो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट है। तो करना स्टार्ट करते हैं टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। पार्टनर के नाम अपने पास मुदित, सुधीर एंड उदय।
और लास्ट कॉलम अपने पास फर्म का आ जाएगा। किसके व्यू से बनाते हैं हम इसको? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के व्यू से। फर्स्ट कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर्स का, डेबिट क्रेडिट लिख लो सबके आगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट, ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले हमें पार्टनर्स को क्या प्रोवाइड करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, 10,000, 4,000, 3,000। पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा, और फर्म के अकाउंट में आके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये आके क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोवाइड करना है? सैलरी प्रोवाइड करना है। तो यहां लिख लो सैलरी, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा। सैलरी किसे मिलेगी? मुदित को, 18,000। बाकी किसी को कुछ मिल नहीं रहा, 18,000 यहाँ के डेबिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास कमीशन। कितना कमीशन आ जाएगा अपने पास? 3,000 हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी। 3,000 यहाँ पे, और उदय का कितना? 12,000। उदय का कमीशन 12,000। टोटल कितना कमीशन हो गया? 15,000 रुपीज का टोटल कमीशन आ गया अपने पास। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल कर लो, इसके अलावा तो कोई और आइटम प्रोवाइड करना नहीं है। अब फर्म का अपने पास डेबिट बैलेंस कितना इकट्ठा हो गया? 17, 18 एंड 15। तो 50,000 का बैलेंस डेबिट आ गया, तो 50,000 का क्रेडिट बैलेंस हम क्रिएट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये लॉस हो गया, ये क्या हो गया अपने पास? लॉस हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसको डेबिट कर देंगे ले जाके। अब जो 50,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:1:1। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 30,000, 10,000 एंड 10,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया अपने पास 30, 10 एंड 10। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे टोटल करना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 30,000 रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा 31,000 रुपीज। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 4,000, ये अगेन 10,000, और ये हो जाएगा अपने पास 15,000, और ये टोटल 50-50 दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब हमें इफेक्ट शो करना है कि कितना इफेक्ट आया अपने पास। तो इफेक्ट के लिए क्या करेंगे? इन सबका बैलेंस चेक करेंगे। तो टोटल का बैलेंस, तो फर्म का जो बैलेंस है वो तो नील हो जाएगा अपने पास, इसका तो कुछ बचना ही नहीं है। नाउ 31 - 30 कितना बैलेंस आएगा? 1,000 का बैलेंस। कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। 10,000 - 4,000 कितना बैलेंस आएगा? 6,000। कौन सा बैलेंस ज्यादा है? डेबिट बैलेंस ज्यादा है। 10,000 - 15,000 5,000 का बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस ज्यादा है अपने पास? क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करनी? जर्नल एंट्री करनी। तो जर्नल एंट्री क्या डेट गिवन है क्वेश्चन में? 31 मार्च 18। तो एंट्री आ जाएगी 1 अप्रैल 2019 को। जिस साल ईयर एंड हुआ उससे नेक्स्ट डे एंट्री करेंगे हम। तो डेबिट करेंगे। ये डेबिट कौन हो रहा है अपने पास? सुधीर। तो एंट्री क्या आ जाएगी? एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना, ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो हम यहां लिखेंगे सुधीर से करंट अकाउंट डेबिट, सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदीत करंट अकाउंट, टू मुदीत करंट अकाउंट एंड टू उदयज करंट अकाउंट, एंड टू उदयज करंट अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 6,000, यहाँ पे अपने पास 1,000, और यहाँ आ जाएगा 5,000, और ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में अलग क्या था? कुछ खास अलग नहीं था, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना था कि फिक्स कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल अपने पास इक्वल होगी, जब तक पार्टनर या तो कैपिटल विड्रॉ ना करे या फिर वो एडिशनल कैपिटल ना लेके आए। ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं था कि पार्टनर या तो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे या फिर कैपिटल विड्रॉ करे। तो क्लोजिंग कैपिटल ही क्या हो जाएगी अपने पास? यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। बस इस चीज का ध्यान रखना था, बाकी क्वेश्चन सारा सेम था, हमें आता था। दूसरा जो थोड़ा सा अलग पॉइंट था वो ये था कि हमें यहाँ पे वर्किंग नोट में डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, जिसके बेस पे पार्टनर का कमीशन आता, और फिर हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करनी थी। तो ये अपने पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 70, पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2 का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 16 को। बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल और सन्ड्री एसेट्स है, दो ही आइटम है, एक साइड कैपिटल है, एक साइड एसेट्स है। Profit for 30,000 for the year ended 16 was divided between the partners without allowing interest on capital and salary to Pia. During the year, Pia withdrew 8,000 and Bina 4,000. Show your workings and pass the necessary rectifying entry. तो ये पहली बात तो अपने पास क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि ये कैपिटल कब है? 31 मार्च 16 को। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 70 सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास? पिया एंड बीना। पिया एंड बीना, इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखो भाई कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल है 80,000 एंड 40,000। 80,000 40,000। अब इसके अंदर से माइनस कर लेंगे प्रॉफिट, प्लस कर लेंगे हम ड्रॉइंग।
माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग की अमाउंट कितनी है अपने पास, ड्रॉइंग है 8000 एंड 4000 प्लस कर लो, एंड प्रॉफिट कितना अपने पास, प्रॉफिट है 30,000। 30,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 6,000। 30,000 इन दोनों का टोटल 5 करेंगे तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा 12,000, हम लेस कर लेंगे। इससे क्या निकल के आएगा अपने पास, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल अपने पास, ये तो हो जाएगा 70,000 और ये हो जाएगा 32,000। 70,000 एंड 32,000। अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना, 12% का रेट गिवन है। तो 7 12 7 जा 84 8400 एंड ये वाला तो करना ही पड़ेगा, ये आ जाएगा 3840। ये अपने पास आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का 8400 एंड 3840, इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि वर्किंग तो बस यही था अपने पास, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, पिया एंड बीना, पिया एंड बीना, और लास्ट कॉलम आ जाएगा फर्म का, किसके व्यू से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के व्यू से बनाएंगे हम इसे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का, पार्टनर्स के साथ लिख लो इनका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, यहां पे भी डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके कैपिटल अकाउंट में जाके ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 8400 एंड 3840, और आगे जाके ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेबिट हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टोटल अमाउंट आ गई 12,240 रुपी। इसके अलावा हमें एक सैलरी और देनी है पिया, पिया को सैलरी देनी है 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ का मतलब 12,000 की सैलरी हो जाएगी इसकी। अरे 1000 पर मंथ का मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाई 12, हम तो ईयर्स की टर्म में कैलकुलेट करते हैं ना, तो सैलरी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होती है, डेबिट। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो टोटल कितना आ जाएगा 24,240। ये अपने पास लॉस क्रिएट हो गया, एक्सपेंस क्रिएट हो गया, इसे पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो 12,240 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3:2 के अंदर। 12,240 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ रही है अपने पास 14544 एंड नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 9696, ये अपने पास बैलेंस आ गया, ठीक है। ये हमने आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये एक्सपेंस आया था जिसकी वजह से लॉस क्रिएट हुआ, लॉस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया। अब बैलेंस लिख लेंगे 14,544, ये आ जाएगा अपने पास 20,400 रुपी, 9696 एंड 3840, ये दोनों तो सेम आएंगे 24,240 24,240, ठीक है, इतना हो गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, इनका बैलेंस कैलकुलेट करना है। ये तो टोटल का कॉलम आ गया, हमने टोटल लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इफेक्ट चेक करेंगे कि क्या इफेक्ट आया अपने पास। तो टोटल का तो इफेक्ट हमें ऑलरेडी पता है, नील रहेगा, इसका तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करो 9696 माइनस 3840, बैलेंस आ जाएगा 5856। कौन सा बैलेंस आएगा अपने पास, ये डेबिट बैलेंस आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 14,544 माइनस 20400, ये बैलेंस कितना आ रहा है अपने पास, 5856 का बैलेंस आ रहा है। ये कौन सा बैलेंस आ रहा है अपने पास, ये क्रेडिट बैलेंस एक्सेस है। कौन सा बैलेंस एक्सेस है अपने पास, ये वाला क्रेडिट बैलेंस एक्सेस है, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। डेट क्या बोला क्वेश्चन में, 31 मार्च 16, तो ये आ जाएगा 1 अप्रैल 17। डेबिट कौन हुआ अपने पास, बीना, तो एंट्री आ जाएगी बीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियाज कैपिटल अकाउंट। 5856 एंड 5856, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये अपने पास कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इतना ही करना था। क्या लगता, कुछ भी अलग नहीं था इस क्वेश्चन में, वही ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया पार्टनर्स को, और जो बैलेंस आया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो किया तो हमने वही सेम है, नया तो हमने कुछ भी नहीं किया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 71। कितने क्वेश्चन करेंगे आज, हम 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या करना है। Manu and Srishti are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Following information is of the firm as at 31st March 25. अपने पास पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है और ड्रॉइंग एसेट साइड गिवन है। इसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल के अंदर से ड्रॉइंग माइनस नहीं हुई,
कैपिटल में से ड्राइंग माइनस नहीं हुई, ये जो कैपिटल है ये विदाउट ड्राइंग है, ठीक है। मतलब जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हमें इनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये कैपिटल में से ड्राइंग माइनस नहीं हुई। क्वेश्चन ने क्या किया, उसको उठा के अलग साइड लिख दिया। क्वेश्चन ने क्या किया, ड्राइंग्स को उठा के दूसरी साइड लिख दिया। देखो यहाँ पे ना दो ऑप्शन थे, या तो कैपिटल से ड्राइंग माइनस कर लो, अगर कैपिटल से ड्राइंग माइनस हो जाती, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां से ड्राइंग माइनस होती तो कैसे लिखा हुआ मिलता, 3 लाख माइनस 40,000, तो यहां में 2,60,000 लिखा हुआ मिलता। 1 लाख माइनस 20,000 तो हमें यहाँ पे 80,000 लिखा हुआ मिलता, और फिर साइड में ये बैलेंस नहीं होते। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा नहीं किया। क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन ने क्या किया कि ड्राइंग्स को अलग से लिख के दिखा दिया, मतलब कि यहां से अपने पास ड्राइंग माइनस नहीं हुई। जब हम ओपनिंग कैपिटल करेंगे तो हमें इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। Profit for the year ended 31st March 25 was 50,000, which is divided in the partners in the agreed ratio, and agreed ratio is 3:2, profit sharing ratio. But interest on capital 5% and interest on drawing 6% was omitted. हम रिकॉर्ड करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। क्वेश्चन ना भी बोले तो भी 6 मंथ्स लेके चल लें। क्यों लेके चल लें, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तो हम 6%, सॉरी हम 6 महीने का लेके चलेंगे। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री, क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो सबसे पहले एक दो वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम डायरेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम अपने पास मनु एंड सृष्टि, मनु एंड सृष्टि। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल कितना है, 3 लाख और 1 लाख रुपए, 3 लाख और 1 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अपने पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल का, कितने परसेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है अपने पास 5%। तो अगर हम 5% कैलकुलेट कर ले यहाँ पे, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिख लो फिर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो 5% के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये 15,000 आ जाएगा और ये 5,000 आ जाएगा। इतना हो गया अपने पास 15,000 एंड 5,000। लेकिन एक गलती कर दी हमने, हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी थी, ये तो क्लोजिंग कैपिटल थी पार्टनर्स की, पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल थी भाई साहब, ओपनिंग कैलकुलेट करने करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पार्टनर्स के नाम मन्नू एंड सृष्टि, मन्नू एंड सृष्टि। देखो ड्राइंग्स, अगर खाली ड्राइंग्स होता तो फिर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी था 50,000 को, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, वो माइनस करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है इनका, 3 लाख एंड 1 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख। देखो यहाँ पे ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट हमें नहीं करना, ड्राइंग्स हमें वापस प्लस नहीं करनी, क्योंकि वहां पे माइनस पहले नहीं हुई। लेकिन हमें प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना अपने पास, प्रॉफिट गिवन इनका 50,000 3:2 के अंदर, 50,000 का 3:2 में कितना आ जाएगा, 30,000 एंड 20,000, 30,000 एंड 20,000 ये आ जाएगा अपने पास। तो यहां से ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। मेरे को ध्यान रहा कि ड्राइंग्स का तो कुछ करना नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट ही उसको क्लोजिंग को ही ओपनिंग मान के सोल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी था, प्रॉफिट को तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2,70,000 एंड ये आ जाएगा अपने पास 80,000, 270 एंड 80। अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, 5% अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 5 जब 40 है तो हो जाएगा 4,000 एंड 2,70,000 का 5% ये आ जाएगा 13,500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया अपने पास। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब हमें कैलकुलेट करना है। इसको कर लो वर्किंग नोट नंबर 1 और इसको कर लो वर्किंग नोट नंबर 2। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, मनु एंड सृष्टि। ड्राइंग कितने कितने इनकी, 40,000 20,000, ड्राइंग्स है 40,000 एंड 20,000। 40,000 मल्टीप्लाई 6/12 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 6% का रेट गिवन है। ऐसे यहाँ पे कर लेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ्स के लिए 6% का रेट। इनको सोल्व कर लो, अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। ये आएगा 1200 एंड 600 रुपए। ये अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया दोनों पार्टनर्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आने के बाद यही दो आइटम है जो हम प्रोवाइड करना भूल गए थे। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कर लेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, मन्नू एंड सृष्टि, मन्नू एंड सृष्टि। यहाँ पे आ जाएगा फर्म का अकाउंट किसके व्यू से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के व्यू से। और यहाँ पे लिखेंगे डेबिट का बैलेंस, क्रेडिट का बैलेंस, डेबिट का बैलेंस, क्रेडिट का बैलेंस, डेबिट का बैलेंस, क्रेडिट का बैलेंस। और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आ जाएगा अपने पास पर्टिकुलर्स।
हमने पार्टनर्स को क्या क्या नहीं दिया, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 13,500। इनके कैपिटल अकाउंट में जाके ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, एंड 4,000 रुपीज ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ऑलरेडी। और इन दोनों का टोटल 17,500 हम फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाके क्या कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने क्या प्रोवाइड नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब हमने चार्ज नहीं किया। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, 1200। इनके कैपिटल अकाउंट में जाके ये क्या होता है, डेबिट होता है। इनके कैपिटल अकाउंट में जाके ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 1800। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस साइड आता है, क्रेडिट की साइड आता है। 17,500 का एक्सपेंस, 1800 की इनकम, दोनों का माइनस कर लो, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 15,700। 15,700 का लॉस क्रिएट हो जाएगा, जो पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कैपिटल अकाउंट में किस साइड चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। 15,700 पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इनका है 3:2। 15,700 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 9,420 एंड 6,280। ये अपने पास आ गया, एडजस्टमेंट आ गई। अब हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, तो टोटल आ जाएगा 13,500, 4,000, ये आ जाएगा 6,880, ये हो जाएगा। और ये आ जाएगा 17,500, 17,500, यहाँ पे आ जाएगा 10,620। ये टोटल आ गया। अब हमें यहाँ पे इफेक्ट देना है कि इफेक्ट क्या आएगा, तो अब हम इफेक्ट चेक करेंगे। इफेक्ट के लिए देखो, क्रेडिट माइनस डेबिट, 13,500 ज्यादा है माइनस 10,620, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 2,880 का। बैलेंस कौन सा ज्यादा है अपने पास, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। ऐसे ही 6,880 माइनस 4,000, कितना बैलेंस अपने पास, 2,880। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है, और इसका तो हमेशा नील ही रहेगा। क्वेश्चन में डेट गिवन है अपने पास 31 मार्च 25, तो एंट्री आएगी 1 अप्रैल 2026 को। क्या एंट्री हो जाएगी, डेबिट कौन हुआ अपने पास, सृष्टि, तो एंट्री आ जाएगी सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुज कैपिटल अकाउंट, सृष्टि एंड मनुज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2,880 एंड 2,880। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 72। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहेगा, क्यों रहेगा अभी आपको समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो क्या गिवन अपने पास, ऑन 31 मार्च 18 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अहीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमें ओपनिंग कैलकुलेट करना है। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing has been omitted. हम प्रोवाइड करना भूल गए। The partners are entitled to interest on capital 10% and interest on drawing 6% per annum. During the year, the drawings of the partners were Abir 20,000 drawn at the end of each month, Bobby 50,000 drawn at the beginning of every half year, and Vinith 1 lakh drawn on the 31st October 17। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए अलग से एक वर्किंग नोट जाएगा। जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी कर लेंगे। वैसे भी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ ही जाएगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 18 वाज 150, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वाज 2:1, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, आल्सो शो योर वर्किंग्स। वो तो हम करके ही दिखा रहे, क्वेश्चन ना भी बोले तो भी हमें करना है। चलो करना स्टार्ट करते, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला काम किया अपने पास, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैलकुलेट करें। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और इसी से ही हम क्या बना लेंगे अपने पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों ही एक साथ कर लेंगे, अलग अलग करने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो पार्टनर्स के नाम अपने पास अबीर, बॉबी एंड विनीत, अबीर, बॉबी एंड विनीत। सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है पार्टनर्स का, 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। अब इसके अंदर हम प्लस करेंगे ड्राइंग्स और माइनस करेंगे प्रॉफिट को। प्लस करेंगे ड्राइंग्स, माइनस करेंगे प्रॉफिट को, अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ड्राइंग्स को प्लस कर लेते हैं। तो ड्राइंग्स के अमाउंट कितना अपने पास, 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 20,000 की ड्राइंग हर महीने के एंड में, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12,
टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी 2,40,000, क्योंकि साल भर का लिखना है ना, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12। उसके बाद बॉबी ने जो ड्राइंग की वो 50,000 की एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। मतलब उसने कुछ ड्राइंग ऐसे की कि अगर ये 12 महीने तो एक ड्राइंग यहाँ पे की उसने, दूसरी ड्राइंग यहाँ पे की, मतलब पहले ड्राइंग 1 अप्रैल को की, उसके बाद जो उसने नेक्स्ट ड्राइंग की वो की 1 अक्टूबर को, मतलब हर 6-6 महीने के गैप में कर रहा है वो। ठीक है, तो 2 ड्राइंग की उसने, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 ड्राइंग की, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपए की। विनीत की ड्राइंग कितना है, इसका तो डायरेक्ट गिवन है, इसने सिर्फ 1 लाख रुपए की ड्राइंग की है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है। 1,50,000 का प्रॉफिट था जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में, 2:1 में। तो 1,50,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2:1 में, 2:1 के अंदर, 2 4 + 1 5, 5 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 60,000, 60,000 एंड 30,000। हम क्या कर लेंगे, ये हम लेस कर लेंगे, तो इससे अपने पास ओपनिंग कैपिटल आएगी 8 लाख प्लस 2,40,000 माइनस 60,000, ये बैलेंस आ जाएगा अपने पास ओपनिंग कैपिटल 9,80,000। नाउ 7 लाख माइनस 60,000, ये आ जाएगा 6,40,000 एंड यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 5 लाख माइनस 30, आ जाएगा 4,70,000। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो कितना गिवन है, 10% का रेट गिवन है। तो 10% का मतलब डायरेक्ट लास्ट से एक जीरो हटा दो, 98,000, 64,000 एंड 47,000। अब अगर आपको क्वेश्चन में एक कमी दिख रही है तो आपको दिख ही रहा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, किससे, हमारे प्रॉफिट से ज्यादा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे प्रॉफिट से ज्यादा है। अगर आप टोटल करोगे तो 98,000, 64,000 एंड 47,000 जो टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है अपने पास, वो आ रहा है 2,09,000 का। कितना आ रहा है, 2,09,000 का, लेकिन हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट तो सिर्फ 1,50,000 है। और कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या फिर इवन इफ द फर्म इनकर्स द लॉस, ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं बोला। मतलब कि 1,50,000 से ज्यादा हम नहीं जा सकते। मैक्सिमम अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,50,000। ठीक है, ये तो आया समझ में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बना लिया। रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लास्ट से 3 जीरो हटा दो, 98, 64, 47। अब इनको डिवाइड करो, क्या ये किसी से डिवाइड हो रहे, ये तो किसी भी चीज से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये अपने पास रेशियो बन गया। भाई डिवाइड तो हो नहीं रहे, तो ये अपने पास रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, 98, 64, 47 एंड 209 अपने पास ये आ गया रेशियो, जिसमें पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा, उसकी वजह से क्या डिफरेंस आएगा वो देखेंगे। फिर पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, यहां तक आपको समझ में आएगा कि कैसे करने। पहले ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों पार्टनर्स का। पहले तो अबीर का कैलकुलेट करते हैं, पहले तो अबीर का कैलकुलेट करते हैं। इसने जो ड्राइंग की वो 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ की, तो टोटल ड्राइंग किसने 2,40,000 की एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो कितने महीने आ जाएंगे अपने पास, 11 + 0/2, 11/2 मंथ्स, या फिर 5.5 मंथ, जैसे भी आप कर रहे हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। इसे हम सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6600 अपने पास। क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अबीर का। अबीर के बाद हमें किसका करना है, अबीर के बाद हम करेंगे बॉबी का। अब जो बॉबी ने जो ड्राइंग की थी वो हर 6 महीने के गैप में की थी। तो पहली ड्राइंग उसने की होगी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बने, पूरे 12 महीने बने। दूसरी ड्राइंग इसने कब की होगी, 1 अक्टूबर को, हर 6 महीने के बाद कर, हाफ ईयर के एंड पे। तो ये इसके यहाँ पे कितने महीने बनेंगे, इसके 6 मंथ। तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 18/2 मंथ्स। अगर हम एवरेज पीरियड लेके चले तो 12 + 6/2 कितना आ जाएगा अपने पास, 18/2 मंथ्स आ जाएगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 50,000 की ड्राइंग की थी, तो 2 ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए की। 18/2 इंटू 12 इंटू 6%, इसे सोल्व कर लो। ये आ रहा है अपने पास 4500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बॉबी का। तीसरे पार्टनर का नाम अपने पास है विनीत। विनीत ने जो ड्राइंग की वो कैसे की, इसने तो डायरेक्ट 1 लाख की ड्राइंग की। कब की उसने वो ड्राइंग, एक फिक्स डेट को दे दी। डेट क्या गिवन अपने पास, 31 अक्टूबर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर लेंगे 6% की रेट से। ये आ जाएगा अपने पास 2500। कितना आ जाएगा, 2500, इतना हो गया। अब इन तीनों का टोटल करो, 6600, 4500 एंड 2500, ये टोटल आ रहा है 13,600। अगर आपको एक क्वेश्चन याद, अगर आपको एक क्वेश्चन याद हो जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था और
प्रॉफिट अपने पास कम पड़ गया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा था, और ये जो बैलेंस टोटल आया था ना, वो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था इनके सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे कितने 13,600, नेट प्रॉफिट कितना 1,50,000। तो जो पार्टनर्स को हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,63,600। 1,63,600 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके रेशियो में, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 98,64,47। क्योंकि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हम रिसीव करेंगे। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव करेंगे तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी हो गई 1,63,600। 1,63,600 टोटल अमाउंट आ गई। इसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने रेशियो 98,64,47 में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है, अब क्वेश्चन में जो पूछा वो तो अब हम करना स्टार्ट करेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्वेश्चन ने पूछा तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, अभी तक तो हम सारे वर्किंग नोट छाप रहे थे, तो अब हम करते हैं अपने पास टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम लिखेंगे सबसे पहले, तो जो पार्टनर्स के नाम अपने पास है वो है विनीत, सॉरी पार्टनर्स के नाम क्या है, अबीर, बॉबी एंड विनीत। अबीर, बॉबी एंड विनीत। और यहाँ पे आ जाएगा फर्म का अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है हमें सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक काम का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसे वापस लेना है, क्योंकि हमने पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 के अंदर, वो तो वापस लेना पड़ेगा ना हमें, उस प्रॉफिट को वापस लेंगे। चलो पहले काम करते हैं, उस प्रॉफिट को ही वापस लेते हैं। पहले तो इस प्रॉफिट को वापस ही ले लो भाई, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जो प्रॉफिट हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उसे वापस ले लो, क्योंकि प्रॉफिट को हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उसमें तो करना ही नहीं था। वो करना किसके अंदर था, वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को वापस ले लेंगे। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है 1,50,000, हमने 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वापस ले लो। अब जब हम पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, डेबिट। जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं तो क्रेडिट, वापस लेंगे तो डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000, 60,000 एंड 30,000, 60, 60 एंड 30। ये हो जाएगा अपने पास 1,50,000 रुपीज। इतना हो गया। अब प्रॉफिट हमने वापस ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लो भाई। भाई ये दो आइटम तो हमें पता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखो, प्रॉफिट हमारे पास वापस आ गया, P&L की क्रेडिट साइड गया। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स भी P&L की क्रेडिट साइड चला जाएगा। कितना आ जाएगा, ड्रॉइंग्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ पहले से 6,600, 6,600। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाता है, डेबिट साइड ही जाएगा। 6,600, 4,500 एंड 2,500। टोटल कितना आ रहा है अपने पास 13,600। कितना आ गया 13,600। अब जो ये बैलेंस क्रिएट हुआ अपने पास 13,600 का, इसका क्या करना है हमें, ये जो बैलेंस क्रिएट हुआ 13,600 का, इसको 1,50,000 के साथ ऐड कर लो। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया अपने पास 1,63,600। 1,63,600 को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में 98,64,47। 98,64,47 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसका रेशियो बांट लो भाई एक बार, 1,63,600 मल्टीप्लाई बाई 98 डिवाइडेड बाई 209, ये आ जाएगा 76,712। पॉइंट्स में आ रहा है अपने पास 76,712, तो 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद अपने पास आ जाएगा 50,098, 50,098। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 36,790, 36,790 ये आ जाएगा 36,790। एक बार इन तीनों का टोटल जरूर करके देख लेना, इसके इक्वल आना चाहिए ये। अब हम टोटल लिखेंगे यहाँ पे, अब हम टोटल लिखते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 66,600 रुपये। 66,600 ये आ रहा है अपने पास 76,712, ये आ जाएगा 64,500, 50,098, 32,500 एंड 36,790, और ये आ जाएगा 1,63,600, 1,63,600।
ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब हमें इफेक्ट चेक करना है। इफेक्ट क्या आ जाएगा भाई अपने पास, टोटल का तो इफेक्ट, फर्म का तो इफेक्ट खत्म करो, नील करो। अब यहाँ पे आ जाओ। अब 36,790 से माइनस कर लेंगे 32,500, तो बैलेंस आ जाएगा 4290। कौन सा बैलेंस ज्यादा है अपने पास, 4290। कौन सा बैलेंस ज्यादा है अपने पास, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ अपने पास 64,500 माइनस 50,098, ये आ जाएगा 14,402। कौन सा बैलेंस ज्यादा है अपने पास, यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 66,600 माइनस 76,712, ये आ जाएगा 10,112। 10,112 कौन सा बैलेंस ज्यादा है अपने पास, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री। कौन सी डेट को होगी एंट्री अपने पास, यहाँ पे डेट गिवन अपने पास, ईयर एंडेड 31 मार्च 18, तो एंट्री आ जाएगी 1 अप्रैल 2019 को। क्या एंट्री आ जाएगी भाई साहब, ये देख, ये डेबिट है, ये भी डेबिट है, पार्टनर्स के नाम बॉबी एंड विनीत, तो हम एंट्री लिखेंगे यहाँ पे बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी एक ही पार्टनर डेबिट होगा, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अबीर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी दोनों पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं, टू विनीत कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 14,402, 10,112 एंड 4,290, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अबीर टू विनीत, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखना क्वेश्चन को करते हुए, क्योंकि गलती होने के चांसेस इस क्वेश्चन में है और काफी ज्यादा, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर है। चलो आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 73। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 73 में, देख आज का लास्ट क्वेश्चन, आसानी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। देख 73, on 31st March 23 the capital of Raghav and Diya stood at 4 lakh and 3 lakh respectively. Partners की capital given है 4 lakh and 3 lakh. After the necessary adjustment in respect of drawing and the net profit, subsequently it was discovered that interest on capital 10% has been omitted. Interest on capital 10% हमने नहीं दिया, and the net profit for the year ended 23 amounted to rupees 1 lakh rupees. During the year ended 31st March 23, Raghav की drawing given है 2000 beginning of each month and Diya की drawing है 3000 in the beginning of each quarter. Pass the necessary adjustment entry. अब क्वेश्चन में करना क्या है, एडजस्टमेंट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और यहाँ पे ड्रॉइंग्स भी गिवन है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो आएगा नहीं, तो क्वेश्चन तो सिंपल है, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अपने पास ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखो, राघव एंड दिया। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, बस एक ही आएगा इसमें, ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए, राघव एंड दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर इज 4 लाख एंड 3 लाख। इसमें प्लस करेंगे हम ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स की अमाउंट डायरेक्ट लिख लो। ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 3000 एंड 2000। 2000 की ड्राइंग की है इसने, 2000 की ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, 24,000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, उसके बाद 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 3000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 क्वार्टर होते हैं अपने पास, तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे हम क्या अपने पास, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट गिवन है अपने पास 1 लाख रुपए का, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे नहीं है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो तो इक्वल कंसिडर करते हैं। माइनस कर लो, इससे क्या आ जाएगा अपने पास, ओपनिंग कैपिटल। तो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3,74,000 एंड 2,62,000। 3,74,000 एंड 2,62,000 रुपीज। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या गिवन है अपने पास, ये गिवन है 10% का रेट, तो सीधी सी बात है कितना आएगा, 34,700 एंड 26,200। 37,400 एंड 26,200। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना भूल गए थे, इसके अलावा और क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, तो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट करेंगे। पार्टनर्स का नाम अपने पास राघव एंड दिया। यहाँ पे फर्म का अकाउंट आ जाएगा, किसके बेस पे आता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेस पे। फर्स्ट कॉलम किसका आ जाएगा अपने पास, पर्टिकुलर्स का। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा, यहाँ पे लिखो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है, 37,400 एंड 26,200, दोनों का टोटल कर लो।
ये आ जाएगा 63,600। 63,600 का अपने पास लॉस क्रिएट हो गया, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको, इक्वल 1:1 में, जो कि गिवन रेशियो अपने पास गिवन नहीं है तो इक्वल कंसिडर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 31,800 एंड 31,800। बस इतना ही करना था क्वेश्चन में। बैलेंस कैलकुलेट कर लो, टोटल लिखो पहले तो 31,800, 37,400, 31,800, 26,200, और ये दोनों तो हमेशा सेम ही रहेंगे, 63,600, 63,600। अब ये टोटल का इफेक्ट तो अपने पास नील ही हो गया, जो फर्म का इफेक्ट है वो तो नील हो गया अपने पास। 37,400 से हम माइनस कर लेंगे 31,800, बैलेंस आएगा 5,600। कौन सा बैलेंस ज्यादा अपने पास, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा। नाउ 31,800 से माइनस कर लेंगे 26,200, कितना बैलेंस आएगा 5,600 का। कौन सा बैलेंस ज्यादा अपने पास, यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज्यादा। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। क्या करना है अब हमें यहाँ पे, जर्नल एंट्री करनी है। डेट क्या आ जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 23, यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2024। तो एंट्री क्या करेंगे, डेबिट कौन हुआ अपने पास, दिया, तो लिखेंगे दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या कैपिटल फिक्स है इनकी, नहीं, कैपिटल तो फिक्स नहीं है, तो हम करेंगे दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट। दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट 5600 एंड 5600, 5600 एंड 5600। तो अगर आंसर हमें मैच करना हो तो दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट 5600, 374 एंड कितना था 2,62,000, बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 73 का। तो आज के लिए इतना ही टारगेट था आज का हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। थैंक यू।